हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 से लेकर 34 ऑफ टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये सारे सेक्शंस में मेनली अपन चार चीज़ें कवर करेंगे: कंडीशनल ट्रांसफ़र, कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट और अल्टीरियर ट्रांसफ़र। ये सब के सब बेसिकली कंडीशनल ट्रांसफ़र से ही रिलेटेड हैं, कंडीशनल ट्रांसफ़र के ही पार्ट्स अपन मान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर नाम से ही दिख रहा है कि ऐसा ट्रांसफर है जिसके साथ कोई कंडीशन अटैच्ड है। कंडीशन दो तरह की होती है, अपन ऑलरेडी पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। एक होती है कंडीशन प्रेसिडेंट, जो कि इंटरेस्ट मिलने से पहले आपको फुलफिल करनी पड़ती है, और दूसरी होती है कंडीशन सब्सिक्वेंट, जो इंटरेस्ट मिलने के बाद आपको फुलफिल करनी पड़ती है। ए बी को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और उसको प्रॉपर्टी मिलने के लिए प्रॉपर्टी मिलने से पहले कोई कंडीशन फुलफिल करनी है, तो वो कंडीशन प्रेसिडेंट होगी। अगर प्रॉपर्टी उसको मिल जा रही है और प्रॉपर्टी उसको अपने पास रखने के लिए कोई कंडीशन फुलफिल करनी पड़ रही है, तो वो कंडीशन सब्सिक्वेंट होगी। कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए उसको पहले काम करना पड़ेगा, फिर प्रॉपर्टी मिलेगी। कंडीशन सब्सिक्वेंट में उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन अगर वो काम नहीं करेगा, कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, तो प्रॉपर्टी उससे छिन जाएगी। तो सेक्शन 25 इसी कॉन्सेप्ट में आगे की बातें अपने को बताता है। वो अपने को बताता है कि अगर एक ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का और वो ट्रांसफर डिपेंडेंट है कंडीशन पे, तो वो ट्रांसफर फेल हो जाता है अगर कंडीशन इम्पॉसिबल है, फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ के प्रोविजंस डिफीट करती है, फ्रॉडुलेंट है, किसी दूसरे इंसान को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी कर रही है, या फिर इमोरल है, या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। शॉर्ट में इन सबका एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को बोला कि भैया अगर तू 100 मीटर रेस 5 सेकंड के अंदर अंदर दौड़ लेगा तो मैं तेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पे कंडीशन प्रेसिडेंट ही इस पे लगा रहा है कि 5 सेकंड में तुझे 100 मीटर दौड़नी है। अपने को पता है हुसैन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड 9.58 का है, तो ये कैसे दौड़ेगा? अपन अज्यूम कर सकते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन है, तो कंडीशन इम्पॉसिबल है, कभी फुलफिल कर ही नहीं पाएगा। तो जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है प्रॉपर्टी में कंडीशन फुलफिल करने के बाद, वो पूरा फेल हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा बी को, क्योंकि कंडीशन ही इम्पॉसिबल है। ऐसे ही अगर कंडीशन फॉरबिडन बाय लॉ है, 100 मीटर वाली कंडीशन हटाओ, ए बी को बोलता है कि सी का मर्डर करना है, इलीगल है मर्डर करना, आप ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते, तो ये भी हट जाएगी, कोई कुछ नहीं होगा, ना प्रॉपर्टी मिलेगी ना कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तीसरी, इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ और फॉरबिडन बाय लॉ में क्या अंतर है। फॉरबिडन बाय लॉ तो मतलब डायरेक्टली ऐसा काम करने को बोल दिया जो इलीगल है, मर्डर करने को बोल दिया। इधर ऐसा कुछ काम करने को बोला है जो लीगल है, लेकिन अगर वो काम कर लिया तो लॉ के प्रोविजन डिफीट हो जाएंगे। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है कि ए बी को बोलता है कि तू सी से शादी कर लेगा तो मैं तेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। बी लड़का है, सी लड़की है, टोटली लीगल है शादी करना लड़का और लड़की के बीच में। हिंदू है, ये भी ऐड करना पड़ता है कि मुस्लिम से तो 4 शादी कर सकते हो आप। तो बी हिंदू है, डी से ऑलरेडी शादी हो रखी है, ए ने बी पे कंडीशन रखी है सी से शादी कर ले तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर तेरे को हो जाएगी। तो ये कंडीशन अगर अपन नेचुरली देखें तो एकदम वैलिड कंडीशन है, कोई लॉ डिफीट नहीं कर रही। लेकिन क्योंकि बी ऑलरेडी शादीशुदा है, तो अगर वो सी से शादी कर लेगा तो बाइगेमी हो जाएगी, जो लॉ के प्रोविजन डिफीट कर देंगे। तो ये कंडीशन भी आप रख नहीं सकते। उसके बाद कोई फ्रॉडुलेंट कंडीशन है, ए बी पे कोई सी भी ऐसी कंडीशन रखता है कि उसको डिसीट कर रहा है उस कंडीशन के थ्रू, तो वो फ्रॉडुलेंट कंडीशन होगी। या फिर बी को बोल रहा है किसी को जाके डिसीट करना है, वो भी फॉरबिडन बाय लॉ में भी आ जाएगा। तो जनरल सा है कि फ्रॉड नहीं करना है, झूठ झूठ नहीं बोलना है, सब ईमानदारी से करना है पूरे ट्रांसफर में। फिर उसके बाद इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। ये मैंने वही बता दिया, फॉरबिडन बाय लॉ में बताया था, वही उसी का एक तरह से एक्स्ट्रा दे दिया कि आप किसी को नुकसान पहुंचा दो या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दो, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी उसके बदले, तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है। और फिर ये जनरल सा इज रिगार्डेड एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बाय द कोर्ट। ए बी को बोलता है कि जाके कुतुब मीनार के बाहर 2 घंटे तक नंगा होके नाच, ठीक है। तो मतलब फनी सा एग्जाम्पल है, लेकिन है भाई, बैठ रहा है इधर, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, नहीं अलाउड है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, वॉइड कंडीशन होगी और ट्रांसफर भी वॉइड हो जाएगा। अब इसमें सेक्शन 25 में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि ये सिर्फ कंडीशन प्रेसिडेंट में ही लगेगा। कंडीशन प्रेसिडेंट में ही ऐसा होता है कि आप किसी को कोई कंडीशन बता रहे हो, वो कंडीशन इनमें से कहीं फॉल कर रही है, तो वो पूरा ट्रांसफर ही फेल हो जाता है। लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट में ऐसा नहीं होता, ये अपन आगे देखेंगे। तो अपन एक बार डिटेल में देखते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में क्या बात हो रही है। सबसे पहले तो जो अपने को ऑलरेडी पता है कि एक कंडीशन प्रेसिडेंट और एक सब्सिक्वेंट होती है। कंडीशन प्रेसिडेंट पहले इंटरेस्ट के फुलफिल करनी होती है। एक इसमें एक्स्ट्रा चीज है, सेक्शन 26 में दी हुई है, हैज टू बी सब्सटैंशियली कंप्लाइड विद। ए ने बी को बोला कि तेरे को प्रॉपर्टी मिल जाएगी अगर तू सी डी और ई इन तीनों से परमिशन लेके शादी करेगा। मान लो बी जब शादी करने जा रहा है तब सी की डेथ हो गई, सिर्फ डी और ई बचे हैं,
तो यहाँ पे अब सी की परमिशन तो नहीं ले सकता ना, तो अपन कंडीशन प्रेसिडेंट में मानेंगे कि सब्सटैंशियली वो कंप्लाई कर ले। तो वो जो जिंदा लोग हैं डी और ई, उनसे परमिशन ले लेगा तो भी अपन कंडीशन फुलफिल मान लेंगे। कंडीशन सब्सिक्वेंट की जब बात आती है तो अपने को पता ही है कि जब इंटरेस्ट मिल जाता है उसके बाद फुलफिल करनी होती है, लेकिन इसमें मोर स्ट्रिक्ट मैनर में आपको कंप्लाई करनी पड़ती है। अब कम स्ट्रिक्ट क्या होगा, सब्सटैंशियली कंप्लाइड क्या होगा, मोर स्ट्रिक्ट क्या होगा, ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे होता है। लेकिन एग्जाम में कॉपी में जब पूछा जाए कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट समझाओ, तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये ऐसे कैसे छाप के आने आपको। आप अभी जज नहीं बने हो, अभी आप कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, तो सब्सटैंशियली कंप्लाइड विद एग्जैक्टली क्या होगा और मोर स्ट्रिक्ट मैनर क्या होगा, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे पता पड़ेगा। तो अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसके हिसाब से आंसर करना, वरना ये पॉइंट रट लो। यहाँ पॉइंट रटने आए हो तुम, एग्जाम होगा तुम्हारा थोड़े दिन में, उसके लिए पॉइंट रट लो। तो सेक्शन 26 में लिखा है कि सब्सटैंशियली कंप्लाइड विद, सेक्शन 29 में लिखा है स्ट्रिक्ट मैनर में कंप्लाई करना है कंडीशन प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट के लिए रिस्पेक्टिवली। तो ये तो हो गई दो कंडीशन जो अपने को पता है। इसके बाद एक और टर्म है कंडीशन कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है साइड बाय साइड। कंडीशन प्रेसिडेंट एक बार कंडीशन फुलफिल कर दी, प्रॉपर्टी मिल गई। कंडीशन सब्सिक्वेंट एक बार प्रॉपर्टी मिल गई, कंडीशन फुलफिल कर दी, आप फ्री हो गए, प्रॉपर्टी आपकी हो गई, आपसे कोई नहीं छीन सकता। कंडीशन कोलैटरल होती है जो साइड बाय साइड चलती है। मान लो ए बी को प्रॉपर्टी देता है अपनी, और इस पर कंडीशन सब्सिक्वेंट रखता है कि तू मेरी वाइफ सी को मेंटेनेंस देता रहेगा इस प्रॉपर्टी की अर्निंग से अगले 20 साल तक। तो अब ये कंडीशन कोलैटरल होगी। क्यों? क्योंकि ये साइड बाय साइड चल रही है, ये 20 साल तक चलती जा रही है, ये ऐसे एक बार करके खत्म नहीं हो रही। 20 साल तक बी स्ट्रिक्टली कंप्लाई कर देगा इस कंडीशन के साथ। क्यों? क्योंकि कंडीशन सब्सिक्वेंट है ना, ट्रांसफर के बाद हो रही है। कंडीशन कोलैटरल भी एक तरह की कंडीशन सब्सिक्वेंट ही है। तो बी को इस केस में 20 साल तक साइड बाय साइड कंप्लाई करना पड़ेगा, कोलैटरली कंप्लाई करना पड़ेगा इस कंडीशन के, तब प्रॉपर्टी फ्री होगी, तब प्रॉपर्टी उसको एकदम बिना कोई दिक्कत के मिल जाएगी। मतलब मिल तो पहले ही गई है, लेकिन पूरा हक हो जाएगा उसका, अब उससे कोई छीन नहीं सकता अगर 20 साल तक उसने उस प्रॉपर्टी में से सी को मेंटेनेंस दे दिया तो कंडीशन सब्सिक्वेंट में एक तो कंडीशन कोलैटरल हो गई एक्स्ट्रा बात। उसके अलावा इफ नॉट कंप्लाइड विद द इंटरेस्ट शैल सीज टू एग्जिस्ट। अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ए ने बी को एक दुकान ट्रांसफर करी, ठीक है, और इसने बोला इस दुकान की 20% इनकम तू सी को 20 साल तक देगा। अब मान लो बी ने 19 साल तक ही दी और 20वें साल में नहीं दी, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इसने कंप्लाई नहीं करी है कंडीशन, तो इसका दुकान में इंटरेस्ट सीज हो जाएगा, दुकान इससे वापस छिन जाएगी, वापस ए को चली जाएगी या ए के रिप्रेजेंटेटिव को चली जाएगी। ये लिखा है सेक्शन 31 में। उसके बाद सेक्शन 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है, इफ द कंडीशन सब्सिक्वेंट इज इनवैलिड इट विल नॉट डाइवेस्ट द इंटरेस्ट, द ट्रांसफर विल नॉट बी वॉइड, द कंडीशन विल बी वॉइड। अपन ने सेक्शन 25 में क्या देखा था, एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन फेल्स। क्या फेल हो रहा है? इंटरेस्ट ही फेल हो रहा है। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कंडीशन प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, सब्सिक्वेंट की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 32 में कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात करी है। अगर ए ने बी पे कोई कंडीशन रखी और वो कंडीशन इनमें से किसी चीज़ पे फॉलो कर रही है, मतलब इनवैलिड सी कंडीशन है, तो वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये घर है, ये घर मेरे को बी को देना है और मैंने कंडीशन रखी है, वो कंडीशन ही मैंने इनवैलिड रखी है, तो वो फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। वो फुलफिल नहीं कर पाएगा तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अपन 32 की बात करें तो ए ने बी पे कंडीशन सब्सिक्वेंट रखी है, घर ऑलरेडी उसको मिल चुका है, और ए ने जो कंडीशन रखी है वो इनवैलिड कंडीशन रखी है। मान लो वही वाली रख दी, 5 सेकंड में 100 मीटर दौड़नी है तुझे घर मिलने के 1 साल बाद। अब घर तो उसको ऑलरेडी मिल गया, उसके नाम पे हो गया है, लेकिन 1 साल बाद जो कंडीशन दी गई है वो इनवैलिड कंडीशन है, तो वो कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। ये जो इंटरेस्ट है ये कैंसिल नहीं होगा, घर बी के पास ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 33 ये बोलता है भाई कि अगर कोई कंडीशन रखी है और वो जिसके लिए रखी है, कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात कर रहे हैं, ये सारे कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई कंडीशन सब्सिक्वेंट रखी है और वो कंडीशन सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल कर देता है जो बंदा जिसको एक्चुअली फुलफिल करनी है, तो अपन ब्रोकन मान लेंगे उस कंडीशन को। इसको एग्जांपल से समझो, ए के पास प्लॉट ऑफ लैंड है, वो बी को वो प्लॉट ऑफ लैंड देता है, ये पूरा का पूरा प्लॉट ऑफ लैंड है। वो इस पर कंडीशन रखता है कि अभी मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो फिर तू मेरे बच्चे को इस प्लॉट का 25% लीज पे देगा 20 साल के लिए, ताकि वो इस पर खेती वगैरह कर सके। अब बी को लैंड तो ऑलरेडी मिल चुका है, ए का कोई बच्चा नहीं है। बी बोलता है भाड़ में जाए, बच्चा होगा, कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा, अपन क्या कर रहे हैं, अपने को तो बहुत बढ़िया डील मिल रही है। वो पूरे लैंड पे मॉल बना देता है, पूरा लैंड कवर कर देता है और उस पर मॉल बना देता है। अब बी चाह के भी ए के बच्चे को क्या दे सकता है उस लैंड पे 20% खेती करने के लिए ज़मीन? नहीं दे सकता, उसने इम्पॉसिबल कर दिया वो कंडीशन फुलफिल करना। तो 33 भी यही बोलता है,
इफ नो फिक्स टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज गिवन, अपने को नहीं पता ए का बच्चा कब होगा, बी को कंडीशन परफॉर्म कब करनी पड़ेगी, अपने को नहीं पता, कोई फिक्स टाइम नहीं है। एंड द पर्सन हु इज टू टेक द इंटरेस्ट क्रिएटेड डज सम एक्ट बाय विच द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन बिकम्स इम्पॉसिबल, देन द कंडीशन सब्सिक्वेंट शैल बी कंसिडर्ड ब्रोकन। तो जैसे ही ये मॉल बनाएगा, इस पे ये इम्पॉसिबल कर दे रहा है अपनी परफॉर्मेंस, तो उसी वक्त से मान लेंगे कंडीशन ब्रोकन हो गई और ये लैंड वापस ए को चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन इनडायरेक्टली तोड़ दी, उसने जो कंडीशन फुलफिल करनी थी उसको फुलफिल करने का जो प्रोसेस है उसी को इम्पॉसिबल कर दिया। तो ये हो गया कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो अब इधर बेसिक पॉइंट्स अगर अपन देखें तो ये डिफरेंस है। कंडीशन प्रेसिडेंट अफेक्ट्स द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करोगे। कंडीशन सब्सिक्वेंट में प्रॉपर्टी आपने एक्चुअली एक्वायर कर ली है पहले, लेकिन अगर आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो प्रॉपर्टी का रिटेंशन अफेक्ट हो रहा है। अगर आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी आपके हाथ से वापस चली जाएगी। इसीलिए कंडीशन प्रेसिडेंट में वेस्टिंग ऑफ जो इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी का वो कंडीशन फुलफिल करने के बाद होता है, कंडीशन सब्सिक्वेंट में उससे पहले ही हो जाता है। अगर कंडीशन प्रेसिडेंट में कंडीशन वैलिड नहीं है तो ट्रांसफर वॉइड हो जाता है। अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट में कंडीशन वैलिड नहीं है तो कंडीशन ही वॉइड होती है, पूरा का पूरा ट्रांसफर वॉइड नहीं हो जाता। कंडीशन प्रेसिडेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस लगती है, कंडीशन सब्सिक्वेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस नहीं लगती। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस क्या होता है? साइप्रेस का मतलब होता है एज नियर एज पॉसिबल। तो इसमें क्या बताया था सेक्शन 26 में कि यहाँ पे सब्सटैंशियली कंप्लाई करना पड़ता है। वो एग्जांपल दिया था ना, एक जने को 3 जनों से पूछ के शादी करनी है, तीनों की परमिशन लेके शादी करनी है, एक जना मर गया है तो वो 2 से पूछ लेगा और वो कंडीशन फुलफिल मानी जाएगी। तो उसने कंडीशन एज नियर एज पॉसिबल कंप्लीट कर दी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस यहाँ पे लग रहा है टू फुलफिल एज नियर एज पॉसिबल। लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट में आपको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, जो बोला गया है एग्जैक्टली वही करना है। तो एज नियर एज पॉसिबल वाली सिचुएशन नहीं आ रही तो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस नहीं लग रहा। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस का बेसिकली इतना ही मतलब होता है कि टू कंप्लीट एज नियर एज पॉसिबल। तो ये हो गया कंडीशनल ट्रांसफर, कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट, पूरा एकदम क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं एक और टॉपिक की जो इसी के बीच में है। आप नोटिस कर रहे होगे कुछ सेक्शंस मिसिंग है, 26, 29, 31, 32, 33, 27, 28, 30 और 34 कहाँ पे गए? क्योंकि 25 से 34 सारे सेक्शन पढ़ने हैं ना, 10 सेक्शन पढ़ने हैं, तो 4 सेक्शन अभी भी गायब हैं। तो वो 4 सेक्शन आते हैं अल्टीरियर ट्रांसफर में, मतलब अल्टीरियर में 3 आते हैं और फिर 34 अपन एक और इसके बाद लास्ट में एक और पढ़ेंगे। तो अल्टीरियर ट्रांसफर क्या होता है? अल्टीरियर ट्रांसफर होता है, इसको एक एग्जांपल से समझो। ए है, ए ने बी के फेवर में एक ट्रांसफर किया, तो ये अपना हो गया प्रायर डिस्पोजिशन। इसको बोलेंगे प्रायर डिस्पोजिशन। टेक्निकल लैंग्वेज बता रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज लिखोगे एग्जाम में तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ए ने बी के फेवर में एक प्रायर डिस्पोजिशन क्रिएट किया और इस पे कंडीशन रखी कि अगर 25 साल की उम्र से पहले तूने शादी करी तो ये प्रॉपर्टी सी के पास चली जाएगी। तो ये सी को जो मिला है ना, ये है अल्टीरियर डिस्पोजिशन। तो ये क्या हो रहा है? अल्टीरियर ट्रांसफर हो रहा है सी को। इसमें जो एक्चुअल ट्रांसफर है वो बी को ही हो रहा है और एक कंडीशन सब्सिक्वेंट रखी है जिसकी वजह से एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन हो रहा है। जनरली क्या होता है, ए बी को ट्रांसफर करेगा, कंडीशन सब्सिक्वेंट रखेगा, अगर उसने फुलफिल नहीं करी तो प्रॉपर्टी वापस ए को चली जाएगी। लेकिन इस केस में अल्टीरियर ट्रांसफर के केस में प्रॉपर्टी वापस ए को नहीं जा रही, प्रॉपर्टी एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन को जा रही है, अल्टीरियर किसी और को ट्रांसफर हो रही है। प्रॉपर्टी बी की ही है, प्रॉपर्टी बी के पास है, अगर वो कंडीशन नहीं फुलफिल करेगा तो ही वो प्रॉपर्टी सी के पास जाएगी। अगर वो 25 तक वेट कर लेता और उसके बाद शादी करता है तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, फिर सी का कोई रोल नहीं है। समझ गए? तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है अल्टीरियर ट्रांसफर का, ये एक्सप्लेन किया है सेक्शन 27 में। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया यही इसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद सेक्शन 27 एग्जैक्टली क्या बोलता है, 28 एग्जैक्टली क्या बोलता है, मैं आपको बता देता हूँ। 27 बोलता है कि आप एक अल्टीरियर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो ट्रांसफर करते हुए। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी लेकिन सी के फेवर में एक अल्टीरियर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। और सेक्शन 28 उसी में ऐड करता है कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो सब्जेक्ट होगा जो भी रूल्स कंटेंड है सेक्शन 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 27 में। तो 27 में बताया कि अल्टीरियर ट्रांसफर होता कैसे, अल्टीरियर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। और 28 में बोला है कि जो आप अल्टीरियर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, जैसे इस केस में सी के फेवर में कर रहे हो, उसमें भी आपको सारे सेक्शन 10, 12 फलाना डिमाका जो भी लिखे हुए हैं यहाँ वो मानने पड़ेंगे। फिर उसके बाद है 30, ये एक इंपॉर्टेंट थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलता है, प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। वही एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ये हो गया अपना प्रायर डिस्पोजिशन। और इसने बोला कि भैया अगर बी, और इसने बी को बोला कि अगर तूने 25 से पहले शादी कर ली तो ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी, लेकिन सी को पावर ऑफ एलियनेशन नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी पे, मतलब लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है वो
जो अपना अल्टीरियर डिस्पोजिशन है ना उसमें उसने लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। लेकिन टीपीए में तो अपन जानते ही हैं, आप जो फाइनल जिसको दे रहे हो प्रॉपर्टी उसको लिमिटेड वे में नहीं दे सकते, आपको पूरी की पूरी देनी पड़ेगी, पूरी ओनरशिप देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो इनवैलिड है। अब सेक्शन 30 क्या बोलता है, प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। अगर अल्टीरियर डिस्पोजिशन इनवैलिड है तो प्रायर डिस्पोजिशन वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका उल्टा होता, प्रायर डिस्पोजिशन इनवैलिड होता तो अल्टीरियर वाले की बात ही नहीं उठती, उसका भी इनवैलिड हो जाता ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पे अल्टीरियर का इनवैलिड है, ए से बी को प्रॉपर्टी गई वो वैलिड है, ठीक है, तो पहुंच गई, यहाँ प्रॉपर्टी पहुंच गई। ऐसे मेंटली सोचा करो कहाँ पहुंच गई प्रॉपर्टी, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, जैसे भी दी वो वैलिड तरीके से दी, बी के पास प्रॉपर्टी पहुंच गई। अब बी पे एक कंडीशन रखी कि अगर तूने कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो प्रॉपर्टी पहुंच जाएगी सी पे। लेकिन सी के पास क्या प्रॉपर्टी पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि वो जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्रिएट किया सी के फेवर में वो इनवैलिड है, वो इलीगल है। तो बी से सी के पास कभी प्रॉपर्टी पहुंचेगी ही नहीं, लेकिन बी के पास तो रहेगी ना। तो बस ये इतनी सी बात बोलता है, प्रायर डिस्पोजिशन जो बी के फेवर में डिस्पोजिशन क्रिएट किया है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर जो अगला बंदा है सी उसके लिए जो डिस्पोजिशन क्रिएट किया है वो इनवैलिड है। तो ये हो गई अल्टीरियर डिस्पोजिशन की बात। इसके बाद अपन लास्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 34। ये वाला सेक्शन बेस्ड है इस वाले मैक्सिम पे, नल्लस कॉमोदम कैपेरे प्रोटेस्टे दी इंजुरिया सोया प्रोप्रिया, नो मैन कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। अब यहाँ पे बी को प्रॉपर्टी मिल गई है, सी को पता है कि भैया अगर बी ने अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मान लो वो ऐसा कुछ करता है कि बी कंडीशन तोड़ दे अपनी ताकि उसको प्रॉपर्टी मिल जाए। तो यहाँ पे सी ने क्या करा, एडवांटेज ले लिया खुद ही एक गलत काम करके। लेकिन लॉ में लिखा है कि नो मैन कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। इसी मैक्सिम पे अपना बेस्ड है सेक्शन 34। ये बोलता है इफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशन वेदर प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट इज प्रिवेंटेड बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड इन इट्स नॉन फुलफिलमेंट द डिले इज एक्सक्यूज्ड और द कंडीशन इज डिस्चार्ज्ड। ये अल्टीरियर ट्रांसफर के केस में तो लग ही रहा है, कंडीशन सब्सिक्वेंट में तो लग ही रहा है, लेकिन कंडीशन प्रेसिडेंट में भी ये लग रहा है। मान लो ए बी के फेवर में एक ट्रांसफर करता है, एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है और वो बी को प्रॉपर्टी दे देता है और वो बोलता है कि बी अगर तूने 24 की उम्र तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी तो ये प्रॉपर्टी अल्टीरियर डिस्पोजिशन से सी को चली जाएगी। बी मान लो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में है, 23 साल का है और एज प्लान 24 से पहले पहले उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सी क्या करता है, वो बी के पास जाता है, उसकी टांग तोड़ देता है एग्जाम से पहले, या फिर उसकी गाड़ी पंचर कर देता है एग्जाम से पहले, या कुछ भी करता है। उसने प्रिवेंट कर दी उसको अपनी कंडीशन फुलफिल करने से, जिसकी वजह से वो डिले हो गई, 24 की उम्र तक ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। तो ये सेक्शन बोलता है कि अगर ये तीसरा बंदा जिसका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो ऐसा कुछ करता है कि जो कंडीशन है उसका फुलफिलमेंट डिले हो जाता है या फिर वो कंडीशन कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसे एक्सक्यूज कर दिया जाएगा। अपन मान लेंगे कि हाँ इसने फुलफिल कर लिया और सी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि सी तो ऑब्वियसली ट्राई करेगा ना कि वो बी का काम बिगाड़ के खुद प्रॉपर्टी हड़प ले। लेकिन नो मैन कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग, ये कंडीशन सब्सिक्वेंट में भी लगेगा। अल्टीरियर ट्रांसफर में इसका स्पेशल रेलेवेंस है क्योंकि इसमें तो केस ही यही है कि हर बार एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्रिएट होता है, लेकिन और भी तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं। कंडीशन सब्सिक्वेंट में भी हो सकता है, प्रेसिडेंट में भी हो सकता है। ये मैंने अल्टीरियर ट्रांसफर के बाद पढ़ाया है क्योंकि इसका इससे रेलेवेंस है, लेकिन ये लगता सारे ट्रांसफर पे है, सारी कंडीशन सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंट किसी भी केस में। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका उस प्रॉपर्टी में कुछ फायदा है और वो प्रिवेंट कर रहा है कंडीशन फुलफिल होने से, तो अपन उस कंडीशन को पोस्टपोन भी कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया वीडियो कंप्लीट। इतना लंबा वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक करना बनता है। लाइक और कमेंट से मेरे को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मतलब सिर्फ आपका मेंटल सपोर्ट नहीं, मेरे को सपोर्ट मिलता है यूट्यूब एल्गोरिथम से और मेरा कंटेंट ज़्यादा रिकमेंड होता है। तो एल्गोरिथम के लिए एक कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो यार, अपना नाम लिख दो, जोक लिख दो, जो लिखना है लिख दो, लेकिन कमेंट कर दो एक और लाइक कर दो। एंड तक देखा, अच्छा तो लगा ही होगा। और अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो ये मेरा जुडिशरी का टीपीए का कोर्स है फुल डिटेल में। यूट्यूब पे अपन थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं कॉलेज एग्जाम में ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। इसमें एकदम डिटेल में और एक्स्ट्रा मटेरियल भी है जुडिशरी स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। और कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो यहाँ पे मेरी टीपीए की फ्री प्लेलिस्ट आ जाएगी और यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।